मिला वैसर वधारे मंगलमय मंगल करनो विनय संत सभा में बैठिए तजिए मद अभिमान हरि मिले या नहीं मिले गुरु को ही हरि जाने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मलीन परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में अमित अमित बार प्रणाम। संत कबीर साहब के चरणों में भी कोटि नमन है। सत्संग में उपस्थित मंचसिन स्वामी फूल बाबा के चरणों में भी कोटि कोटि नमन है। स्वामी वीरेंद्र बाबा के चरणों में भी कोटि नमन है। कोसो बाबू के चरणों में, दिनेशनी बाबू के चरणों में, छोटेलाल बाबू के चरणों में कोटि नमन है। सत्संग में उपस्थित गुरुजन, आदरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, मैं कुछ कहने योग्य नहीं। मैं जो कुछ कहूँगा गुरु की कृपा से, इसमें जो भी त्रुटियाँ होंगे कृपया क्षमा करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग उस पवित्र नाम को ऊंची आवाज में पुकार करें। कहीं गुरु महाराज हम लोगों की पुकार को स्वीकार कर लिया तो अंदर से सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। एक बार ऊंची आवाज में जय जयकार करें। जो अभी तक नहीं आए हैं वे भी कोसो बाबू की निजी निवास पर पहुंच जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, सब संतन की। आज का सत्संग हमारे पूज्य कोसो बाबू, उनकी धर्मपत्नी तथा उनके सभी पुत्रगण बड़ी श्रद्धा के साथ पुत्र के ही शुभ विवाह पर दो हृदय का मिलन, असली प्रेम, जीव का परम कल्याण हेतु श्रद्धा क्रम सत्संग का आयोजन रखे हुए। सबसे पहले वह माता पिता पुण्य आत्मा है। वह बालक जिसके नाम पर, विवाह के नाम पर सत्संग रखा गया है, वे संत के ही संतान हैं। सबके नाम पर सत्संग नहीं होता है।
इनसे भी अधिक पैसे वाले इस गांव में है। मैंने देखा, पूरे गांव भोज कर देंगे लेकिन सत्संग नहीं कराएंगे। वह बालक पुण्य आत्मा है जिसके नाम पर सत्संग हो रहा है। आज दो जीवों का मिलन हुआ है। जो दो जीवों का मिलन ही परमात्मा का मिलन है। अभी हम लोग सत्संग योग से सुन रहे थे, वेद भगवान, दूसरा कोई नहीं। वेद भगवान उपदेश करते हैं। किसको उपदेश करते हैं? जीवो परम पिता निज चिन्हो। किसको कह रहे हैं वे? किसके अंदर में वह जीव नहीं है? चिन्हो। चिन्हो के कैसे? वे परमात्मा है कहां? तो वह परमात्मा सबके अंदर, सबके बाहर, सबके अंदर और सबके बाहर वह व्यक्त वे जो अक्षर है, जो राम नाम सार नाम भजो भाई सोई, ये है अक्षर जिसका नाश नहीं होता है। क्षर का नाश होता है, क्षर नाशवान है। और जिसका नाश नहीं होता वही तो पिया है, वही परम प्रभु परमात्मा है। ऐसे विद्वानों को आप उत्पन्न करें, पैदा करें, जो तत्व ज्ञान। ये तत्व ज्ञान क्या है? अव्यक्त तत्व ज्ञान, अव्यक्त तत्व ज्ञान जो प्रकृति की परे। ऐसे तत्व ज्ञान को जानने के लिए एक ही उपाय है, तो सत्संग योग बुद्धि योग। जब सुन रहे थे सत्संग योग से, सत्संग योग बुद्धि योग। और जब तक जीवन काल में सत्संग नहीं मिल जाता तो बुद्धि निर्णय नहीं ले सकती। जीवन काल में सत्संग मिल गया, असाधु संग मिल गया, परमात्मा की कृपा से तुम मानव का तन मिला। एक स्टेज है जो सबसे पहले मानव का तन मिला हुआ है। मिलाना है, खोजना है। तो गुरुदेव ने कहा खोजत खोजत मिल गए। अर्थात इस शरीर के अंदर, इस शरीर के अंदर, यह शरीर क्या अद्भुत है। इस शरीर अद्भुत है, इसी के अंदर पिया है। अब पिया के पास जाएगा कौन? ले जाने वाला कौन है? पिया का घर बताने वाला कौन है? तो गुरुदेव कहते हैं अद्भुत अंतर की डगरिया जाकर चल के प्रभु मिलते। अगर उसको पिया के पास जाना चाहते तो कौन चलेगा? चेतन मन उल्टे। उल्टाने की कला क्या है? सत्संग योग बुद्धि योग। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप संत सदगुरु के शरण में जा ही नहीं सकते। और जब तक नहीं जाएंगे, अब भक्ति का बीज नहीं लेंगे तो दूसरा जन्म भी नहीं होगा, और जन्म नहीं होगा तो पिया से मिलन नहीं होगा। जब तक भक्ति का बीज नहीं लीजिएगा
तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो भक्ति के बीच चाहिए ना। सच्चे सदगुरु मिले बिना प्यास नहीं बुझ पाएगी, साधन युक्ति जाने बिना मुक्ति नहीं मिल पाएगी। इधर उधर मत भटको रे बंदे। हम लोग भटक रहे, पिया को भी खोजना चाहते, जीव आत्मा को परमात्मा में मिलाना चाहते, आवागमन के चक्र से भी छूटना चाहते हैं, फिर भी भटक रहे हैं। अटकन भटकन छूटेगा कैसे? तो महापुरुष कहते हैं जब तक हम सत्संग से दूर हैं, सत्कर्म से दूर हैं, सेवा से दूर हैं, तब तक जो है भटकाना नहीं छूटेगा। जब हम सत्संग में आ जाएंगे, संतों के शरण में चले जाएंगे, तब हमें ज्ञान होगा हमें करना क्या है। जिस परिवार में हम रहते हैं, जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया, ये तो 33 करोड़ देवी देवता से भी बढ़ करके मेरा माता पिता है। माता पिता के सिवा बिना भगवान नहीं मिल सकते हैं। जो माता पिता को ठुकराता है, समाज में सम्मान नहीं मिल सकता। उसको गुरु और परमात्मा क्या मिलेगा? किसको मिला है कहिए तो? किसको मिला? जो पुत्र माता पिता को छोड़ दिया, जो पत्नी पति को छोड़ दिया, सेवा को छोड़ दिया, कर्म को छोड़ दिया, उसको भगवान मिल गया है। किसको मिला है कहिए? कहां पर लिखा हुआ है? कहने की भाव, सत्संग के द्वारा जो ज्ञान होता है वह परमात्मा का ज्ञान है, और परमात्मा का ज्ञान ही सार ज्ञान है। जब तक हम लोग सत्संग में आकर के पूरे मनयोग के साथ श्रवण नहीं करेंगे, तब तक हम दुख से नहीं छूट सकते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, लेकिन मेरे माता पिता उनसे कम नहीं है। वेदों का चित्र से पढ़िए, माता पिता उनसे मेरा कम नहीं है। अगर माता पिता नहीं होती तो अभी माइक पर हम कुछ बोल नहीं सकते। वह माता पिता पूजनीय है, जिन्होंने जन्म दिया, और साथ ही साथ संस्कार भी माता पिता के गर्भ से ही आया है। जो आज हम कुछ भी कर रहे हैं, ये पूर्वजन्म की संस्कार तो है। अगर पूर्वजन्म के संस्कार नहीं होते तो हम सत्संग में नहीं आ पाते, अच्छे कर्म नहीं कर पाते। और जीवन काल में अगर संत सदगुरु मिल गए तो जहां से जीव आयो, कहां से आया है? अरे भाई कहां से आया है जीव? निशब्द से, निशब्द में थे, निशब्द से शब्द में, शब्द से प्रकाश में, प्रकाश से अंधकार में आ गए हैं। अब चलना अंधकार से है प्रकाश में, प्रकाश से शब्द में, शब्द से निशब्द में। ये जाएंगे कैसे? जब तक जीवन काल में सत्संग नहीं मिल जाता, संत सदगुरु नहीं मिल जाते, तब तक जो है जीव का सच्ची शादी नहीं हो सकता। दादू दयाल जी का शिष्य था रज्जब। दादू दयाल जी कहिए, समर्थ रामदास जी महाराज कहिए, रज्जब शिष्य था। और रज्जब जब शादी करने के लिए गए, कुशो बाबू का तो पुत्र शादी करके चला आया है। और जब रज्जब शादी करने के लिए चले, दुल्हा का रूप बना करके सज धज करके जाते हैं, मौर लगा करके जा रहे, और जा रहे थे जिस रास्ते होकर करके शादी करने के लिए जा रहे थे रज्जब, उसी रास्ते में दादू दयाल की कुटिया था। मन में हुआ, भक्ति करते थे, ज्ञानी थे, कि तो शादी करने के लिए तो जा रहे हैं, मेरा इच्छा तो नहीं था शादी करने का, लेकिन माता पिता के वचन को रखने के लिए, जो माता पिता का वचन नहीं रखता है वह गुरु का भी वचन नहीं रख सकता। मेरा मन नहीं था शादी करने का, लेकिन माता पिता के वचन को पालन करने के लिए भगवान राम 14 वर्षों के लिए जंगल चले गए। झूठी बात है कि सही?
अब जा रहे हैं, मन में हुआ कि गुरुदेव रास्ते में हैं, उससे जरा आशीर्वाद ले लेते हैं, शादी करने के लिए जाना ही है। बराती लेकर के जा रहे हैं, छोटा भाई उसके साथ भी है, जा रहे हैं। रास्ते में कहा भाई आप लोग इस जगह थोड़ा देर के लिए रुकिए, जरा मैं गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर के आ रहा हूं। रज्जब गए आशीर्वाद लेने के लिए। गुरुदेव ने जान गए कि रज्जब आ रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए, ध्यान में बैठ गए, ध्यान में बैठ गए। और रज्जब जब आते हैं तो देखते हैं कि गुरुदेव तो ध्यान में है। अब ध्यान टूटेगा तब ना आशीर्वाद लेंगे, तब शादी करने के लिए जाएंगे। अब जो है रज्जब बैठे हुए घंटों 2 घंटा, और जब ध्यान टूटते हैं तो आशीर्वाद लेना ही चाहते हैं, चरणों में माथा टेकना चाहते हैं, टेक दिए, और कहना ही चाहते थे गुरुदेव मैं शादी करने के लिए जा रहा हूं। मन की बातों को जानने वाले संत होते, साधारण आदमी जो प्रवचन करता है, भजन गाता है, संत नहीं हो जाता। मक्खन को आग में देने के बाद पिघलता है, संत बिना आग के पिघल जाते हैं। जो सत्संग और ध्यान करते हैं उसकी जो वाणी होती है, चाहे कोई मत का महात्मा क्यों नहीं हो, उसकी वाणी परमात्मा की वाणी हो जाती। जो खोज करते हैं, जो सत्य मार्ग पर चलते हैं। क्या हो गया? अब जब ध्यान टूटता है तो आशीर्वाद मांगना चाहता है। जो है कहना चाहते थे मन में कि गुरुदेव हमें आशीर्वाद दीजिए, हम शादी करने के लिए जा रहे हैं। तो मन की बात को जान गए दादू दयाल जी। दादू दयाल जी कहने लगे, अभी कहे नहीं हैं रज्जब, कहने वाले ही थे। तो दादू दयाल जी कहने लगे, क्या कहा जाए, क्या कहते जरा सुना जाए। दादू दयाल जी कहते रज्जब तुमने गजब किया, रज्जब तुमने गजब किया, सिर पर बांधा मोर, आए थे हरि भजन को, चला नरक की ओर। सच्ची शादी तब होती है, पिया से मिलन तब जीव का होता है, जबकि जीव भक्ति कर करके पिब में मिल जाते, पिया में मिल जाते ही सच्ची शादी हो गई। सबरी पिया को प्राप्त कर लिए, भगवान राम का दर्शन हो गया, अंदर में भी बाहर में भी। और जब पूछा गया, भगवान राम पूछते सबरी तुमको कुछ और मेरे बारे में कहना है, तुमको कुछ और कुछ कहना है। सबरी दोनों हाथ जोड़ करके कहने की कृपा की, भगवान मेरी इच्छा थी। क्या इच्छा थी? मेरी इच्छा थी कि मैं शादी करते, शादी नहीं होगी, दो हृदय का मिलन नहीं होगा तो सृष्टि नहीं होगी। क्या हो गया? कहते मेरी इच्छा थी शादी करने की। भगवान राम कहते हैं ओ तो भामिनी मोरे का तुम्हारी शादी मेरे साथ हो गया। भामिनी का अर्थ होता है सुंदर नारी। का सबरी तुम्हारी शादी हो गई। सबरी को वहां भेजी कि फिर नहीं आई, फिर नहीं लौटी। कहने का भाव, जब हम भक्ति करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा कर्म ही तो सच्ची शादी है। मरने के बाद अगर हर मानव के आंखों से 2 बूंद आंसू गिर जाए उसको मैं मुक्ति कहता हूं, लेकिन सबको गिरे ऐसा नहीं कि मेरे स्वार्थ बस में मेरा गिर रहा है, परिवार का गिर रहा है, बाकी लोग हंस रहे हैं। समझ जाइए कहां जा रहे हैं। आपके मरने के बाद पूरे साधु पुरिया जहां जहां लोग जाने रोवे, बहुत अच्छे आदमी थे, केशव बाबू कांते रोते। समझ जाइए मुक्ति हो गई। कहने का भाव, जब हम अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो रिजल्ट तो अच्छा होगा। पहले क्या होता था? पहले क्या होता था? 2 मिनट। क्या होता था? जब पति मर जाते थे तो पत्नी जाकर के सती हो जाती थी। पहले यही था, प्रथा था, या पहले का प्रथा यही था। जबकि पति मर जाते तो पत्नी सती हो जाते। क्या हो गया? पति मर गए, 2 बच्चे थे, 2 लड़के हुआ, 2
लड़के हो गए, 5 साल 4 साल का लड़का था और पिता मर गए। अब माँ बेचारी मन में सोच रही है, माँ सोच रही है कि पति तो मेरा मर गया है, अब दोनों बालक का क्या होगा, हम भी तो सती होने के लिए जा रहे हैं, पति के ही चिता में जाकर के सती होना होगा, ये दोनों बालक को देखने वाला कौन अब है। दोनों बालक का हाथ पकड़ करके जा करके एक उस गांव में, जिस गांव में सेठ जी इंसान थे, समझते बुझते थे, दयालु थे, दया धर्म का मूल्य, कहते हैं सेठ जी मेरा पति का अर्थी तो आगे निकल चुकी है, देख लीजिए, मैं भी सती होने के लिए जा रही हूं, मेरे पास सही 2 लड़का छोटा छोटा है, अब इसको देखने वाला कौन है, आप ये पास में रख लीजिए, आप पास में रख लीजिए। कहा जाओ रहने दो, यह भी भक्ति है जिसके अंदर में दया ही नहीं है, हम बच्चा क्या करें, ले जाओ, रहने दो। दोनों को रख दिए और अर्थी जा रहे हैं, पीछे पीछे पत्नी जो है विधवा, सफेद साड़ी पहनी हुई है, चूड़ी को फोड़ दिए, सिंदूर मिटा लिए और पीछे से जा रही है सती होने के लिए। आगे जो ही आगे बढ़ते हैं, रास्ते में एक साधु बाबा ध्यान में लीन थे। अब मन में विचार करती है मैं तो सती होने के लिए जा रही हूं, अंतिम मिलन बाबा से है, जरा आशीर्वाद ले लेता हूं, प्रणाम कर लेता हूं। बाबा ध्यान में थे और बिचारी गई, माथा टेक कर प्रणाम किए, लेकिन आंख नहीं खोले। इधर उधर मत भटको रे बंदे, नाहक जन्म गमाएगा, अंत समय जब आएगा बंदे, सिर धुनी धुनी पछताएगा। पछताना नहीं पड़े इसके लिए सत्संग है। क्या हो गया, प्रणाम तो किए, लेकिन साधु बाबा तो ध्यान में थे, साधु बाबा ध्यान में थे। बेचारे प्रणाम करके देखते हैं कि साधु बाबा आंख नहीं खोले, देखा तक नहीं। अब मैं तो जा रही हूं, मेरा पति का अर्थी तो किनारे पर चला गया। जब भी जाना चाहते हैं तो आंख बंद ही साधु बाबा का है, आंख बंद ही है, और साधु बाबा ने आशीर्वाद दे दिए। वह विधवा नारी रुक गई, देखने लगे कि साधु बाबा ध्यान में ही है, आंख बंद ही है, हमें देखा भी नहीं, मैं तो विधवा हूं, सती होने के लिए जा रही हूं, लेकिन आंख बंद करते हुए आशीर्वाद देते, बेटी सुहागवती रहो बेटी। वह विधवा नारी रुक गई। साधु बाबा का आंख खुला, कहते बाबा आपको आंख खोल करके आशीर्वाद देना चाहिए, मुझको देख लीजिए, मैं विधवा हूं, हाथ में चूड़ी नहीं है, सिंदूर मिटा चुकी हूं, पति का आर्थी किनारे चला गया है, मैं सती होने के लिए जा रही हूं। आपने यह आशीर्वाद जो दिए, यह आशीर्वाद झूठा न होगा बाबा कि सुहागवती रहो बेटी, ये तो नहीं कहना चाहिए बाबा, आपको ये क्या कर दिए बाबा। बाबा कहते हैं बेटी मैं जो कह दिया कह दिया, चलो तुम्हारा पति कहाँ है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। अब साधु बाबा आगे आगे, विधवा नारी पाछे पाछे। श्मशान घाट गए, पति को जो है लकड़ी पर चिता पर सजा दिए थे, आग लगाने वाले ही थे। पत्नी गई, बाराती लोग कहते जल्दी तुम भी इसके ऊपर सती हो जा। साधु बाबा तो साथ में ही था ना, यूं ही कहते हैं सती हो जा। साधु बाबा कहते हैं सती होगी, मेरी बातों को सुन लो। गुरु महाराज ने भी कहा है अनुभव ज्ञान में मैंने जो युक्ति बता दिया हूं, अगर उसको मुस्तैदी के साथ करोगे तो 184 में मैं तुझे खोज लूंगा, काल की गाल से भी बचा लूंगा, लिखी हुई बात है। बाबा कहते हैं सती होगा, मेरी बातों को सुनो। आग लगाने के पहले, सती होने के पहले सब के सब जो है मेरी बात को सुनो। मैं एक छोटा मंत्र बता देता हूं, छोटा मंत्र, और उस मंत्र को जाप करते हुए आंख बंद करके जाप करना है, आंख बंद करके जाप करना है। और सुन लो,
सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सुन लो, जब तक मैं आंख खोलने के लिए नहीं कहूंगा तब तक कोई आंख नहीं खोलेगा। जितना बाराती 100 हैं, सबके सब आंख बंद करके जाप करना है। अगर कोई बीच में आंख खोल लिया तो अंधा हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, बच नहीं पाएगा। गुरुदेव ने पहले जो है संकेत कर दिए। सबके सब बैठ गए, सबके सब ध्यान में बैठे, लेकिन उसमें एक आदमी बड़ा अहंकारी था बाराती में से। उसने गुरु की बातों को नहीं माना। कई इसी ढोंगी महात्मा कहां से आ गया। अब झूठे आंख बंद करके सबको बैठाए हुए हैं, हम थोड़ी आंख बंद करने वाले। थोड़ा देर आंख बंद किए, अब खोल कर करके जो ही सबको देखने लगे तो सब तो ध्यान ही कर रहे थे। जो ही देखा ना, उसका दोनों आंख समाप्त, दोनों आंख समाप्त हो गई, सूरदास हो गए। अब चिल्लाने लगे, चिल्लाने लगे, केशव बाबू किधर हैं, दिनेशी बाबू किधर हैं, मैं तो अंधा हो गए, अंधा हो गए। कुछ देर के बाद गुरुदेव कहता आंख खोलो। जो ही आंख खोलते हैं, मुर्दा जो लेटे हुए थे चिता पर, मुर्दा जो लेटा हुआ था चिता पर, वे भी आंख खोल करके देखने लगे और गुरुदेव के चरणों में माथा टेक कर प्रणाम कर लिए। अगर आप नहीं होते, सच्चे सदगुरु मिले बिना, कहा अगर आप इस समय नहीं होते तो मेरा क्या हाल होता। वे भी आंख खोल लिए, जिंदा हो गए। और जिंदा तो हो गए, लेकिन जो बीच में आंख देखा वह अंधा हो गया। अंधा हो गया तो अब रोने ढूंढने लगे, बाबा किसी तरह आंख हो जाए मेरा, मैं बड़ा गरीब हूं। अब तो कहा नहीं होगा, कहा अब नहीं होगा, आंख आपका अंधा ही रहेगा। उसके बाद बड़ा मुश्किल में पड़ गए। यह बात उसकी पत्नी जान गई। जब पत्नी जान गई, पत्नी दौड़ करके आती है, बाबा के चरणों पर लिपट गए। कहते हैं बाबा, मेरा पति ही मेरा जीवन था। गुरुदेव ने लिखा, पति बिनु गति नहीं। जो पत्नी पति को छोड़कर दूसरे पति का आस करता है, वो कितनों सत्संग शिव चर्चा करे, गुफा में मंदिर में ध्यान करे, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरा इस जीवन में मेरा कोई नहीं है, मैं बड़ा गरीब हूं। पति कमाता है तो मैं खाता हूं। दया धर्म का मूल है। गुरुदेव, मेरे पति के ऊपर कृपा कर दे। अब हमको कमा करके खाने देने वाला कौन है, इसका आंख हो जाए। संत तो दयालु होते हैं, मेरा मान भले चल जाए। कहते कोई बात नहीं है, सब बैठो, सबके सब तुम भी बैठो, सब आदमी ध्यान करो। जब खोलने के लिए कहेंगे तब खोलना। थोड़ा देर के लिए बैठा, सब बैठा ना। कोई बीच में आंख डर के मारे नहीं खोला। बिना भय से भक्ति होता भी नहीं। भय यही है कि सुंदर शरीर मेरा छूट जाएगा। जाएगा तो जाएगा कहां शरीर, जीव जाएगा कहां। जैसे कहा कि खोलना नहीं, कोई नहीं खोला आंख। का अब आंख खोलो। जो ही खोलते हैं तो पत्नी का एक आंख साफ, पति का एक आंख हो गया। उसका तो दोनों आंख चला गया था ना। अब एक आंख उसका हो गया, एक आंख पत्नी का हो गया। का अब जाओ संसार में दोनों जो है कमा करके खाओ, ईश्वर का भक्ति करो। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, हमारे कुशो बाबू, उनकी धर्म पत्नी जो सत्संग रखे हैं, ये दोनों वर वधु में प्रेम हो, दोनों में मेल हो, और माता पिता का सेवा करते हुए, पतहु का सास ससुर का सेवा करते हुए, सारे कामों को करते हुए ईश्वर का भक्ति करे। यही सच्ची शादी है। और जिस दिन ये जीव पीव में मिल गया तो पिया ही मिल जाएंगे। इन शब्दों के साथ वाणी में विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की।